हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, बिहार में छात्र आंदोलन बहुत उग्रता से चल रहा है और उस पर बड़ी बर्बरता से वहां की पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। छात्रों को अपना सहयोग दे रहे हैं स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी। सरकार वहां नीतीश कुमार जी की है, जिसकी सहयोगी है भाजपा। वहां विपक्ष के नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी। ये पहले नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में रहे हैं और तब ये डिप्टी सीएम रहे हैं। यानी कि इस समय यदि वहां छात्रों पर लाठीचार्ज चल रहा है तो उसके लिए दोष किस पर है? नीतीश कुमार जी की सरकार पर। इस पर छात्रों की तरफ से कौन आवाज उठा रहे हैं? प्रशांत किशोर जी। विपक्ष को क्या करना चाहिए? सरकार के खिलाफ आवाज मुखर करनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी किस पर आवाज मुखर कर रहे हैं? तेजस्वी जी का हमला प्रशांत किशोर पर हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तेजस्वी जी कोई विपक्ष का पेटेंट लिखा लिए हैं कि यही सरकार के खिलाफ केवल खड़े होंगे? आखिर तेजस्वी जी किस हैसियत से यह बात कह रहे हैं कि सरकार पर, जो भाजपा और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है, सवाल उठाने वाले प्रशांत किशोर किसी के एजेंट हैं? अरे भाई, आपको भी सरकार पर ही सवाल उठाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव के साथ एक चीज देखने को मिल रही है और ये लालू जी की भी राजनीति में देखने को मिली है कि ये लोग जैसे ही देखते हैं कि कोई और दूसरा इनसे बड़ा उभर सकता है तो ये लोग उस पर हमला करने लगते हैं। सन 2005 में जब रामविलास पासवान जी इस स्थिति में आए थे कि वे मुख्यमंत्री बन सकते थे, तो उनको किसी कीमत पर लालू प्रसाद यादव जी ने समर्थन नहीं दिया था, तो उस समय रोकने की कोशिश किए। बाद में पप्पू यादव बहुत सारे मुद्दों पर मुखर होकर के वहां राजनीति करते दिखे, लेकिन कभी भी तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव ने उनको फूटी आंख नहीं देखा। भले पप्पू यादव ने इनके परिवार का या इनकी राजनीति का बहुत सारा समर्थन किया। फिर इसके बाद, लेकिन जैसे ही 2014 के बाद दिल्ली में केंद्र सरकार बदली, जिस नीतीश कुमार के खिलाफ ये लोग शुरू से राजनीति किए थे, उसी नीतीश कुमार के साथ इसलिए मिल गए क्योंकि इनको राज्य में सत्ता में आना था और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आज जब सरकार में ये बैठे हुए हैं और छात्रों के हित की अनदेखी हो रही है, तो आप इन पर हमला करने वाले को इन्हीं का एजेंट कैसे बता सकते हैं? और बड़े अफसोस की बात है कि बहुजन की राजनीति करने वाले तमाम पत्रकार लोग, कई प्रोफेसर लोग प्रशांत किशोर को ऐसे करे, प्रशांत किशोर पांडे, प्रशांत किशोर पांडे। ये इतनी जातिवादिता ये लोग लाते कहां से हैं? यानी नीतीश कुमार जिस सरकार के मुखिया हैं, वह सरकार अगर अन्याय करेगी तो उस पर कोई पांडे आवाज न उठाए, तो फिर रवीश कुमार पांडे को भी मना कर दीजिए। ये जो जात की राजनीति सोचने वाले नेता हैं ना, ये अपने परिवार की राजनीति करते हैं। चलिए, आपको मैं एक बात पूछता हूं कि कांग्रेस सवर्णों की पार्टी थी, ठीक है, तो वामसेफ बना, बसपा बनी। बसपा के बन जाने के बाद सपा क्यों बन गई? बसपा सपा दोनों के बन जाने के बाद सुभा सपा क्यों बन गई? सुभा सपा के बन जाने के बाद निषाद पार्टी क्यों बन गई? इन सबके बन जाने से पहले ही अपना दल किसके लिए बन गया था? इन सब बन जाने से पहले लोक दल किसका बना हुआ था? इन सब के बन जाने के बाद असपा किसके लिए बन गई? और इन सब पार्टियों में बस केवल एक चीज कॉमन है, सवर्णों का विरोध, आरक्षण का समर्थन। से पार्टियां किसी मुद्दे पर एक नहीं रहती। दरअसल इनमें से ज्यादातर पार्टियां, कुछ एक को छोड़ करके जो भी पहली बार आ रही हैं उनको नहीं आरोप लगा सकते, लेकिन ज्यादातर पार्टियां किसी व्यक्ति विशेष या परिवार के लिए काम करती हैं। और जैसे उस परिवार पर, उस व्यक्ति पर राजनीतिक रूप से कहीं कोई कमजोरी की आहट दिखती है, तो फौरन उस नए नायक पर सवाल कर दिया जाता है जो लग रहा है कि आगे कहीं बढ़ जाएगा। यही कारण था कि पूर्णिया में जीत रहे पप्पू यादव को इन्होंने समर्थन नहीं दिया, तो नगीना से चुनाव जीत रहे चंद्रशेखर को भी उत्तर प्रदेश की किसी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। लेकिन ये लोग ठेकेदारी लेते हैं पूरे 85 की। अब तो राहुल गांधी जी 90% की लेते हैं।
ऐसे में जब आप मुखर विरोध नहीं कर पा रहे हैं इस सरकार का, क्योंकि आपको तो इन्हीं से गठबंधन भी कर लेना है। जब आपके पिताजी कहेंगे कि नीतीश जी के लिए तो रास्ते खुले हैं, तो उधर जातिवादिता भी निभानी है, उधर ओबीसी वाद भी निभाना है। दरअसल तेजस्वी की चिंता क्या है? चिंता यह है कि इधर नीतीश कुमार की जमकर आलोचना भी नहीं कर सकते। पिताजी के अनुसार दरवाजा खुला हुआ है, सामाजिक समीकरण बनाकर रखना है ताकि चुनाव जीत सकें। तो भाई या तो मुद्दा सोच लीजिए या फिर सत्ता सोच लीजिए। मैं ये जानता हूं कि अगर आपके मुद्दे सही हैं तो सत्ता मिलेगी, लेकिन जब गलत मुद्दों से सत्ता कभी मिली हुई हो और गलत तरीके से सत्ता चलाई गई हो, जिसका दावा हमेशा नीतीश कुमार जी करते रहते हैं कि जब कभी इनके आने की आहट लगती है तो ये कहते हैं कि भैया जंगल राज नहीं लाना है, तो व्यक्ति को यही लगता है कि केवल सामाजिक समीकरणों की खिचड़ी पकाओ और सत्ता में आ जाओ। तो मैं वर्षों से ये बात कह रहा हूं कि सन 90 का दौर नहीं है कि जब सवर्णों के खिलाफ झूठी नफरत फैला करके लोग सत्ता में आ गए। नफरत आज भी फैला लीजिए, लेकिन ये नफरत आपको सत्ता में नहीं लाएगी, क्योंकि अब समाज की निगाह खुल गई है। समाज ये देख लिया है कि जो कोई ये नफरत फैलाता है वो अपने कुर्सी पर आने के लिए करता है, वो कभी कोई न्याय करने के लिए नहीं करता। यदि न्याय करने के लिए लोग करते तो आप बताइए कि जितनी भी परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, निरस्त हो रही हैं, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, उसमें किस समाज का नुकसान है? तो ऐसे में प्रशांत किशोर को अपने साथ जोड़ करके काम करते, लेकिन नहीं। प्रशांत किशोर को साथ जोड़ देंगे तो फिर एंटी सवर्ण राजनीति कैसे कर पाएंगे? और वही तो एकमात्र पूंजी है, उसके अलावा और तो कोई पूंजी है नहीं। लेकिन जितने भी लोग इनके साथ में थे वे सब यहां से जा चुके हैं। एक कांग्रेस और दूसरी वामपंथी, ये जो दो पार्टियां इनके साथ खड़ी हैं, वे दोनों ही सवर्णों के द्वारा बनाई गई और चलाई गई पार्टियां कही जाती हैं। तो उसमें सवर्ण समाज के वे लोग हैं जिनकी सवर्ण समाज में कोई पूछ नहीं होती है। अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो पीछे से वहां खड़े हैं। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं कि भाजपा को तोहमत मढ़ने वाले एक बार सवाल तो करके देखें कि आखिर बीजेपी में ऐसा क्या है कि 85 का नारा आप लगाते हो लेकिन जीतन राम मांझी को जगह देती है, 85 का नारा आप लगा देते हो चिराग पासवान को जगह वो देती है, 85 का नारा आप लगाते हो नीतीश कुमार को जगह वहां मिलती है, 85 का नारा आप लगाते हो उपेंद्र कुशवाहा को जगह वहां मिलती है, 85 का नारा यहां बीएसपी और एसपी लगाती है, पीडीए का नारा, और जयंत चौधरी को जगह भाजपा के पास मिलती है। पीडीए का नारा लगाते हैं अखिलेश जी, अनुप्रिया पटेल को जगह भाजपा में मिलती है। पीडीए का नारा लगाते हैं अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर को जगह मिलती है भाजपा के पास। पीडीए का नारा लगाते हैं अखिलेश जी, संजय निषाद को जगह मिलती है भाजपा में। तो ये है क्या? और फिर कह देना कि सब भाजपा के एजेंट हैं, फिर कह दो सारे 85 एक साथ चले आओ। अरे और कोई चाहे किसी का एजेंट हो या ना हो, लेकिन जो पार्टियां केवल परिवार पर चल रही हैं, वास्तव में वो जातिवाद का भी आवरण ओढ़ती हैं। सच्ची बात यह है कि वो जातिवाद का दिखावा करती हैं, असली हकीकत उनके परिवार की है कि उस परिवार में जो पैदा हुआ है वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही अध्यक्ष बनेगा पार्टी का, और ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये उस आजादी की लड़ाई के खिलाफ है, संविधान निर्माण के खिलाफ है, जिसके माध्यम से रियासतों को, जमींदारों को और राजाओं को खत्म किया गया। ये नए राजा पैदा करने के लिए नहीं संविधान लाया गया है। और यही इन लोगों की पोल खुल जा रही है कि जब कहीं किसी मुद्दे पर कोई नया व्यक्ति मुद्दे पर राजनीति करने लग रहा है, तो क्योंकि मुद्दा पर राजनीति करेगा तो जनता में जुड़ जाएगा। जैसे बिहार में छात्रों का समर्थन प्रशांत किशोर को मिल रहा है, तो अब इनको बीजेपी का बी टीम बताकर हमला करना, मतलब बीजेपी की बी टीम जो होगा वो इस समय बिहार में छात्रों के नेतृत्व में जाकर अनशन करेगा। अब रह गई बात वैनिटी वैन की, तो जो जिस स्तर से जीता है, उठता बैठता है, वैसे ही तो लेकर चलेगा ना अपना साधन सुख सुविधा। ये कहां गारंटी लिखी हुई है कि वैनिटी वैन में कोई हीरो जब बनेगा तभी बैठेगा? क्या सारे हीरो हीरोइन को वैनिटी वैन उपलब्ध है क्या? तो फिर कोई ये भी कहेगा कि तब एक हेलीकॉप्टर दे दीजिए, जैसे आप हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। अरे आपकी पार्टी सत्ता में रही, आपको हेलीकॉप्टर मिल गया। ये व्यक्ति राजनीतिक सलाहकार रहे हैं बहुत बड़े बड़े पार्टियों के, इन्होंने वैनिटी वैन खरीदी है। सवाल तो इन पर हम तब करते जब ये फटा कुर्ता पहन के वहां बैठ जाते और इनके घर में वैनिटी वैन होती। ये अगर अपनी वैनिटी वैन के साथ वहां जा रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? यहीं पर दिक्कत होती है दोस्तों कि हमारे यहां राजनीतिक जो है वो जाति का,
गरीबी का दिखावा करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जो खुद को ओबीसी कहता हो और संविधान के अनुसार ओबीसी हो। ये ओबीसी नहीं है, ये भी ओबीसी नहीं है, ये दोनों ही क्रीमी लेयर में आने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग केवल अपनी जात के आधार पर ओबीसी की राजनीति करते हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में भी अगर कोई आता है तो फिर वो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहता। यानी जितने भी सवर्ण समाज के जात के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कोई ईडब्ल्यूएस नहीं है, ये जान लीजिए आप। यानी कोई नेता जो पद पर है, जो सांसद विधायक है, वो न तो ओबीसी है न ईडब्ल्यूएस है। तो फिर वो जात की राजनीति करने के लिए ओबीसी कार्ड कैसे खेलता है? क्योंकि जनता ने वो भर दिया है कि फला फला जातियां ओबीसी हैं। जी नहीं, फला फला जातियां ओबीसी नहीं है। फला फला जातियों में जो गरीब है वो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। इन लोगों ने उसको क्लास को कास्ट कर रखा है। और इसी नाते चूंकि कास्ट की राजनीति करनी है तो प्रशांत किशोर पर हमला करने का तरीका क्या है? इनकी जाति। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये लोग जात की भी राजनीति नहीं करते हैं, नहीं तो पप्पू यादव इनके साथ होते, चंद्रशेखर आजाद को ये लोग अपने साथ रखते। ये परिवार की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को काटो, छांटो, हटाओ ताकि अपने को ही नेता दिखाओ। तो करिए ना नेतृत्व, लेकिन नेतृत्व आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पिताजी इनसे गलबहियां करने को हर समय तैयार दिखते हैं। और जब आपको सत्ता के शीर्ष से गलबहियां करनी है तो विपक्ष काहेगा? पता नहीं आज क्या विपक्ष है कि कल के सत्ता वाले हैं इन्हीं के साथ। और बिहार की दुर्दशा का कारण यही है कि यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों एक दूसरे को पुकार रहे हैं, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, सरकार बनाए। वाह! तो फिर वहां सरकार कुछ भी करेगी तो जनता के लिए आवाज कौन उठाएगा? ये आवाज उठाएंगे, पप्पू यादव आवाज उठा रहे हैं। अब उसमें उस पर दर्द अलग से, तो इस दर्द को जनता देख रही है। कोई पार्टी जो विपक्ष में हो वो हर समय मुख्यमंत्री को ही अपनी तरफ लाने के लिए बेचैन दिखे तो अपने विपक्ष के दायित्व के साथ वो पार्टी क्या न्याय कर सकती है? बिहार इसी दुर्दशा का शिकार हो रहा है। और यहां जो प्रशांत किशोर को वहां के छात्रों का समर्थन मिल रहा है वो इसीलिए है क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं जान गए हैं कि जितनी पुरानी पार्टियां हैं वो एक एक घरानों के कब्जे में हैं और वे लोग उनके हित के लिए बात नहीं कर सकते। वे पहले अपने स्वार्थ को देखेंगे, पहले अपने वैकेंसी को देखेंगे, पहले अपने वैकेंसी में अपने चुनाव जीतने को देखेंगे, फिर इसके बाद छात्र राजनीति पर बात करेंगे। तो ये आंख खोलने का समय है, वक्त है कि सब लोग जाति को छोड़कर, धर्म को छोड़कर अपने चुनाव जीतने की संभावना को थोड़ा पीछे रख करके मुद्दे पर आकर के आवाज उठाएं और छात्रों की आवाज बने जैसे प्रशांत किशोर बने हुए हैं। सैकड़ों बुराइयां होंगी लेकिन एक अच्छाई जो है तो उसका समर्थन होना चाहिए, उसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।